नहीं देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। असामान्य बताया था सुप्रीम कोर्ट ने इसे। अब आज दिल्ली हाईकोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला सामने रख सकती है और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य जरूर बताया, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आज दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है और फिर जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या स्थिति होगी, क्या फैसला होगा। तो बता दें आपको, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, आपको याद होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, जिसमें ईडी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था। और देखिए, मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, पहले आपके पास आ रही हूं, आज की ये सुनवाई कितनी अहम मानी जाए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। देखिए, आज की सुनवाई, आज का फैसला, दरअसल फैसला आ रहा है, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और हाईकोर्ट 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि फैसले से तय होगा कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर आते हैं या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया तो मतलब ये कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने थर्सडे को जमानत दी थी, वो जमानत का फैसला लागू हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। और अगर कोर्ट ने उस स्टे को बरकरार रखा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जब कल मामला सुप्रीम कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है, इसलिए हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। एक बात और समझने वाली है कि जो कल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जो हाईकोर्ट में हुआ वो अनयूजुअल है, उसको ऐसे समझिए कि बेल ग्रांट करने के मामले में कोर्ट ने बात नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो इस बात पे कही थी कि बेल के मामले में बेल को लेकर स्टे के मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता, तत्काल आदेश आना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो चीज हुआ है कि हाई कोर्ट ने अंतरिम स्टे लगा दिया और उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, कोर्ट ने कहा कि ये अनयूजुअल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बात कही गई कि जो पूरी की पूरी हाईकोर्ट की प्रक्रिया हुई है वो इसके पहले अनप्रेसिडेंटेड है, इसके पहले नहीं हुआ है। तो हाईकोर्ट ने कुछ सवाल पूछे, उसके सवाल आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की, ईडी की तरफ से देने की कोशिश की। अब हाईकोर्ट के पास ये देखना है कि जो न्याय बिंदु ने, जो ट्रायल कोर्ट की जज ने जो फैसला दिया है, क्या उस फैसले में उन सारे तथ्यों को एड्रेस किया गया है जो बेल देने के लिए, पीएमएलए एक्ट के तहत बेल देने के लिए जो जरूरी तथ्य हैं, क्या उन सारे तथ्यों पर न्याय बिंदु ने देखा है, उसकी समीक्षा की है और उसके बाद ये फैसला दिया है, या उन्होंने ऐसे ही फैसला दिया है जैसा कि ईडी का आरोप है। ईडी का कहना यह है कि न्याय बिंदु ने तमाम तथ्यों की अनदेखा करते हुए फैसला दिया हुआ है। तो ये अब से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और उससे यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल आज सलाखों से बाहर आएंगे या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली सुनवाई तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है वरुण सिन्हा, क्या माहौल इस वक्त यहाँ आम आदमी पार्टी दफ्तर पर? फैसला भी आना है और 10 मिनट का समय बता रहे हैं यहाँ प्रभाकर। देखिए, उम्मीदें हैं और उम्मीदों के हिसाब से ही आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दिल्ली में जो परिस्थितियां बनी है, अरविंद केजरीवाल को अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है, परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं, जमानत मिल जाती है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पे जो स्टे लगाया था वो हट जाता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे पार्टी की जो स्थिति है इस समय दिल्ली के अंदर, उसमें सुधार होगा। एक तरफ जहां जल मंत्री आतिशी इस समय अस्पताल में है, जल को लेकर, पानी की समस्या को लेकर लगातार जो है वो राज्यपाल से लड़ती नजर आ रही है, केंद्र सरकार से लड़ रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आते हैं तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को दिल्ली वालों के साथ लड़ती नजर आएगी। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। दूसरी बात, ये भी स्ट्रेटेजी है कि सब कुछ डिपेंड कोर्ट के ऊपर करता है, इसलिए कोर्ट के हिसाब से ही ये तय होगा कि आखिर क्या चीजें होंगी क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि निगाहें लगातार आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की जनता की इस बात पर जरूर टिकी है कि आखिर अब फैसला क्या रहेगा, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूवमेंट, कल जैसे प्रभाकर बता रहे हैं वहां पर सुनवाई है, तो उसमें क्या क्या तथ्य रखे जाएंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जरूर आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की जनता की नजर रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर सबसे बड़ा नेता और पार्टी का संयोजक जेल से बाहर आता है तो जो परिस्थितियां इस समय आम आदमी पार्टी की है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी रखती नजर आएगी। जी
बिल्कुल, तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब फैसला आएगा। यहाँ पर प्रभाकर ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जिस तरह से जो हाई कोर्ट में स्टे लगाया गया उस फैसले को काफी असामान्य बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, और आज जब फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ये टिप्पणियां ये भी कुछ काम करती नजर आएंगी, कोई दबाव बनाती हुई नजर आएंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये की थी कि जिस तरह से स्टे के लिए ईडी गई थी और स्टे के मामले में अंतरिम स्टे जारी करने के मामले में जिस तरह से हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा वो सही नहीं था, वो उचित नहीं था। तो ये निश्चित तौर पर हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल है, लेकिन इस प्रक्रिया के पर सवाल से केस पर टिप्पणी हम इसे नहीं मान सकते। तो कल जब कोर्ट ने कहा था कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे और इस बीच में हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट फ्री है और हाई कोर्ट को यह देखना है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या उस फैसले में उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया। मसलन कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें ट्विन कंडीशंस होती हैं बेल के लिए, बेल ग्रांट करने के लिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा था, ये जानने की कोशिश की थी ईडी से कि क्या ट्रायल कोर्ट के जज ने उन ट्विन कंडीशंस पर कुछ कहा है, कुछ लिखा है। हालांकि ईडी ने कहा कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जज ने बहुत डिटेल 26 पेज के ऑर्डर में तमाम सवालों को एड्रेस किया है। ये ट्विन कंडीशन बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें मसलन आरोपी को ये बताना होता है, ये साबित करना होता है प्री ट्रायल स्टेज में कि वो प्राइमे फेसाई अपराधी नहीं है, और दूसरा ये कि फिर वो अपराध ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो ये कोर्ट कन्विंस हो रहा है, कितना कन्विंस हुआ है ये सारी चीजें देखनी होंगी। हाई कोर्ट ये कितना कन्विंस है वो देखनी होगी, उसके आधार पर ये फैसला सुनाएगा। मुश्किल से 7-8-10 मिनट बाद बेंच बैठ जाएगी, जस्टिस सुधीर जैन फैसला सुनाएंगे, और ये टाइम बहुत क्रूशियल है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब जाना होगा, उस फैसले का इंतजार हमारे दर्शक कर रहे होंगे, और मुझे भी जाना चाहिए कि उस फैसले को मैं देखूं, फर्स्ट हैंड सुनूं, और उसके बाद से अपने दर्शकों को बताऊं कि आज के फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी भी क्या किया और फैसले में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है आपका अंदर जाना, और क्योंकि आप ही को आगे जानकारी दे दी है। वैसे में वरुण सिन्हा, कुछ हलचल नजर आ रही है यहाँ पार्टी दफ्तर पर? क्योंकि एक तरफ जल सत्याग्रह को तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से पार्टी लगी हुई है, लेकिन उतना ही जरूरी यहाँ पर केजरीवाल को जमानत मिलना भी है। देखिए, कई बार शांति जो होती है वो माहौल बताने की एक तरीके से इशारा करती है एक और शायद हम समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो पिछले कुछ दिन गुजरे, खासकर लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल का, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, फिर जमानत मिलना, उसके बाद फिर वापस जो है वो उस अंतरिम जमानत खत्म होकर फिर जेल जाना, उसके बाद राउत से चलिए ठीक है, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्या कुछ हाई कोर्ट अपने फैसले में सुनाता है, क्या केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या नहीं। लगातार बने रहेगा न्यूज़ 24 पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।